हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम ग्रुप डी और एनटीपीसी सेकंड फेज के लिए अभी कर रहे हैं। और इस बुक के सॉल्यूशन में अभी जो हमारी एक्सरसाइज चली हुई है वो चली हुई है डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन की अभी तक हम 3 क्लास कर चुके हैं। उन 3 क्लास के अंदर हमने 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन हमने वहां पर कर दिए थे। आज इसकी लास्ट क्लास होगी डेसिमल फ्रैक्शन के लिए। और यहां पर आज जो क्वेश्चन करेंगे हम 151 से लेकर 211 तक, यानी कि 151 से लेकर 211 तक के क्वेश्चन आज हम यहां पर करने वाले हैं। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस बुक के हिसाब से 151 नंबर क्वेश्चन, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सारा खेल पॉइंट का है। तो अभी मैं इसको एक बार डिटेल से सॉल्यूशन करता हूं, उसके बाद हम इसको ओरल करेंगे बिना पेन उठाए। और आगे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उनको हम ओरल ही करेंगे बिना पेन उठाए। तो पहले मैं इसकी आपको डिटेल करा देता हूं, उसके बाद इसका ओरल बताऊंगा कि ओरल किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 0.001 अपॉन x और ये इक्वल दे रखा है 0.01। तो x की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो x को इधर लेके जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.001 अपॉन 0.01 इक्वल x। अब जब यहां हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा और कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो यहां आ गई। अब जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो यहां आ गई। अब पॉइंट हटाकर हमारा सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब क्वेश्चन हमारा रह गया सिर्फ 1/10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। पॉइंट लगाएंगे, कितने अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी सॉल्यूशन की बात। लेकिन अगर हम इसको ओरल करें कि बिना पेन उठाए अगर हमको ये क्वेश्चन करना होता तो किस तरह से कर सकते थे, तो उसके लिए अप्रोच क्या होगी आप यहां पर देखिए। हमें पता है कि x तो इधर जाना ही है और ये इधर आना है, तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये रह जाएगा, इतना क्वेश्चन रह जाएगा। और इसमें पॉइंट यहां पर है और इसमें पॉइंट यहां पर है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है 0.5, तो क्या आप कभी भी 1 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर लेकर आ सकते हो? और नहीं, तो ये तो यहीं पर ऑप्शन खत्म हो गया ए। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है आपका बी, वो दे रखा है 1। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है सी, वो दे रखा है आपका कितना, 0.01। और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 0.1। तो एक ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए, ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद। नीचे कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद। ऊपर 3, नीचे 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1। तो जो भी आंसर होगा, जो भी इनमें से आंसर होगा उसमें 0.1 अंक बाद होगा। अब देखो 1 अंक बाद किसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 अंक बाद है। और यही एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 1 अंक बाद पॉइंट है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सारा खेल डेसिमल का है कि डेसिमल हमारा कितने डिजिट के बाद लगने वाला है, यही हमको देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। इतना करना है, पूरा सोल्व नहीं करना है। जितने अंक बाद डेसिमल लग रहा है ऑप्शन देखे कि कौन से ऑप्शन में उतने ही अंक बाद डेसिमल लग रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अभी बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर हम अब इस ट्रिक का यूज करेंगे। और ये ट्रिक यूज कहां होती है, जहां पर चारों ऑप्शन के अंदर एक ही तरह की डिजिट हो, ये वहां पर यूज होती है। सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस होता है, किसी डिजिट में 2 अंक बाद डेसिमल लग रहा है, किसी में 3 अंक बाद, किसी में 1 अंक बाद, किसी में 4 अंक बाद, और डिजिट होती हैं सब सेम। तो वहां पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखेंगे कि कितने डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे
0.000697 ये दे रखा है आपको का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान क्या होगा। दशमलव के 3 अंकों तक सही मान, यानी कि यहां तक इसका सही मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद जो अंक है वो 5 या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो एक इधर खिसका देते हैं। तो जब ये 5 से बड़ा है 6 तो एक इधर आ जाएगा। तो अगर 3 ही अंक तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 0.001 लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जब भी डेसिमल में हमको सिर्फ कुछ ही अंकों तक लिखना है, जैसे यहां पर 3 अंकों तक ही बोला था, तो 4th नंबर की डिजिट पर हम जाएंगे और 4th नंबर की डिजिट को देखेंगे कि अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो एक इधर आ जाएगा। तो यहाँ एक इधर आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक। तो हमारा 3 अंकों तक क्या आंसर हो जाएगा, 0.001। कब आएगा एक, जब ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो। तो अगर 5 या 5 से बड़ी नहीं है तो फिर नहीं खिसकाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, नीचे दी गई इनमें से कौन सी 15/23 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं और ए को जब हम सोल्व करेंगे 105/162। तो देखो भाई 15 से कितनी बार कट रही है, 15 छिक्का 90, 15 सत्ता 105। तो क्या 23 से 162 भी कट जाएगी क्या 7 बार। तो देखते हैं 23 में 62 की 23 की 62 में 162 में 7 बार टेबल चलती है नहीं चलती है, देख लेते हैं। 23 सत्ता कितना हो जाएगा, 7 21, 7 दूने 14 और 2 16। तो 23 सत्ता कितना हो जाएगा 161। तो 15 से जब ये 7 बार डिवाइड हो रहा है तो 23 से ये भी 7 बार डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ये 7 बार नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन है जो कि हमारी 15/23 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, 0.065 मल्टीप्लाई करना है हमको 0.4 से। कर दो भाई, 65 दूनी 130 दूनी 260। कितने अंक बाद डेसिमल लगेगी, तो 1 2 3 4 4। तो 1 0 यहां चिपकाइए और डेसिमल लगा दीजिए। तो 0.026 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 0.1404 को भाग करना है किससे, 0.06 से। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं डिजिट एक ही है, 234, लेकिन सारा खेल क्या अब यहाँ पर डेसिमल का है कि डेसिमल कितने अंक बाद लगती है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने अंक है, डेसिमल 4, यहाँ पर कितने हैं 2, माइनस कर दो 2, यानी कि जिस भी आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल होगी वो आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक बाद डेसिमल किस में है, बी में है। तो हमारा बी आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखे। अब 6/8 को पहले फ्रैक्शन उसमें बदल लीजिए डेसिमल में। 6 बटा कितना दे रखा है 8, भाग कर दो भाई। 6 सत्ता 42, 6 अट्ठा 48, 6 निमा 8 सत्ता 56 और 8 पंजे 40, तो 0.75 आ जाएगा। और जब हम 6/25 को पॉइंट में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, ये आ जाएगा। आपको बोल रहा है कि इसके अंदर 5 का स्थानीय मान और इसके अंदर 4 का स्थानीय मान और उनका सम कितना होगा, सिर्फ इतनी बात है। तो यहां पर 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.05,
पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए, जिस अंक तक पहुंचना है वहां उस अंक को ऐसे कैसे ही। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.04, ये इनके स्थानीय मान आ गए। अब इनका हमसे सम पूछ रहा है, तो सम कितना हो जाएगा इनका 0.09, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0.09। लेकिन आंसर फ्रैक्शन में दे रखा है तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो टेप दो भाई, तो 9/100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा 9/100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन 57 0.008594 का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान लिखिए। तो 0.008594 8 5 9 और 4 और कितने अंक तक 3 अंक तक, यानी कि यहां तक हमें पूरा मान लिखना है। अब यहां से आगे 5 देगा, जैसे ही अगला अंक 5 या 5 से ज्यादा होगा तो एक इधर जोड़ देंगे, तो इधर से जब एक इधर जोड़ेंगे तो एक जोड़कर कितना आ जाएगा 0.009। तो 3 अंक तक जो इसका पूर्ण मान होगा वो कितना हो जाएगा 0.009। कहां है भैया ऑप्शन बी, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट पे आ जाइए। 158 एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिए गए हैं, क्रम से 4.5 और 2.48। तो एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दे दी गई है आपको 4.51 और वाई की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है आपको भाई 2.48। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा लिखी है। तो यहां अगर x प्लस वाई की बात की जाए तो दोनों को जोड़ दो भैया, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6.99। लेकिन हमसे ऊपरी सीमा पूछ रहा है, तो ऊपरी सीमा जो होगी वो इसके नजदीक, जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो पूर्णांक, यानी कि ऐसी संख्या जो पॉइंट में ना हो। तो 6.99 के पास में इससे ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो पॉइंट में नहीं हो सकती, तो वो क्या होगी 7। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कि इसकी ऊपरी सीमा कितनी हो जाएगी 7। जब भी ऊपरी सीमा की बात करेगा तो हम देखेंगे कि 6.99 से ऊपर पूर्ण पूर्णांक कौन सा है, ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट ना हो। तो 6.99 के ऊपर ऐसी संख्या सिर्फ 7 है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसी संख्या देखनी है हमें जिसमें पॉइंट ना हो, पूर्णांक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए और दे रखा है 144 बटा में 0.144 बराबर 14.4 और बटे में x। सिर्फ इतनी ही बात दे रखी है दोस्त। और क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू यहां पर हमसे पूछ ली। अब x की वैल्यू अगर यहां पूछ ली तो यहां पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 और कितने जीरो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह से इसको हटाएंगे तो यहां पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो आ जाएगी। अब इससे ये कट गया पूरा का पूरा, x यहां पहुंच जाएगा 100, ये 1000 नीचे आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 144 बटे में 3 जीरो तो ये हैं और 1 जीरो ये है, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। यानी कि अब जो आंसर आएगा उसमें कितने पॉइंट बाद कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 4 जीरो तो 4 अंक बाद। तो आंसर आ जाएगा 1 जीरो और टेप पर यहां पॉइंट लगा देंगे तो 0.0144। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 0.0144, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक 0.80008 है तो x का अंतराल बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से कि ये बोल रहा है कि
यहां पर अगर मैं ऑप्शन नंबर ए ले लूं तो ये पूछ रहा है कि x जिसकी वैल्यू कितने दे रखी है 0.80000, ये क्या 0.7995 के इक्वल होगा क्या? सॉरी, इससे बड़ा होगा और 0.8005 इसके इक्वल होगा क्या? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी, और इस कंडीशन के अंदर भी दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए कि या तो ये इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि 0.80000 इससे तो बड़ा है, लेकिन क्या इससे बड़ा है? इससे छोटा है? हाँ छोटा तो है, लेकिन क्या इसके इक्वल भी है? नहीं, इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि x हमारा यहां तो होगा नहीं। x जो जिसकी वैल्यू कितनी है 0.8000 यहां तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। बी ऑप्शन दे रखा है आपका 0.799905 छोटा होगा या बराबर होगा x के, और x कितना है हमारा 0.80000, और ये छोटा होगा किससे 0.800005 से। अब हमें x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने अंक की दे रखी है? 2, 2, 4 और 1, 5। ये कितने अंक की है? 2, 2, 4 और 2, 6। ये कितने अंक की है? 2, 2, 4 और 2, 6। तो इसको 5, 5 अंक में लेकर आए तो हमने देखा कि 5 अंक में अगर लेकर आएंगे तो इधर 5 है तो एक इधर खिसक जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 0.7991, और ये छोटी होगी क्या इससे? बिल्कुल छोटी होगी। और इसको भी अगर हम 5 अंक तक ही लेकर आए तो 80001, तो क्या इससे छोटी होगी? लेकिन क्या ये इसके बराबर भी है? नहीं, बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी देखते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 0.7999 और 5 है, और ऑप्शन दे रखा है छोटा होगा या बराबर होगा किसके? x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितने दे रखी है 0.8000, और छोटा होगा किससे 0.8000 और 5 से। अब वही नाइंसाफी हो रही है, ये 5 डिजिट की है, ये 6 डिजिट की है, और ये भी कितने की है हमारी 6 डिजिट की। तो इसको भी 5 बनाते हैं और इसको भी 5 बनाते हैं। जब इसको 5 बनाएंगे तो इधर 5 है तो एक इधर खिसक जाएगा, तो 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, और 7 और 1 8। तो 5 अंक तक इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 0.8000, और ये क्या इक्वल है 0.8000 के? बिल्कुल इक्वल है। क्या ये इसके बराबर भी है? बिल्कुल बराबर है। फिर क्या ये वैल्यू छोटी है किससे 0.8000, और एक इधर खिसक जाएगा 1, तो क्या ये वैल्यू इससे छोटी है? बिल्कुल है। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? बिल्कुल है। क्या ये वैल्यू इससे छोटी भी है? अगर यहां पर 5 होता तो क्या इससे छोटी होती? बिल्कुल होती। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा कि x हमारा यहीं पे होगा, इससे अलग और कहीं भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर सिर्फ 5 अंक यहां है, 5 अंक यहां है और 5 अंक ही यहां है, तो फिर इसकी कंपेयर इससे करनी है कि क्या ये संख्या इससे बड़ी है? हाँ बड़ी तो है, लेकिन फिर इक्वल का निशान भी है, तो क्या ये दोनों संख्या आपस में इक्वल भी है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहां पर ये 6 अंक की हो गई, ये संख्या 5 अंक की है, और ये भी कितने की है 6 अंक की, तो इसको 5-5 अंक की बनाएंगे। जब 5 अंक की बनाएंगे तो इधर एक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगी 7991।
ये ऐसी की ऐसी रहेगी और इसको भी जब 5 अंक की बनाएंगे तो ये हो जाएगी 0.0001। अब इन तीनों की कंपेयर करते हैं कि क्या ये संख्या इससे छोटी है, हाँ छोटी तो है। क्या ये संख्या इसके इक्वल भी है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन पहले ही दे रखा है कि या तो छोटा है या इक्वल है। तो ये छोटा तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहां पर खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझने वाला है क्योंकि आगे आकर ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। तो यहां पर हमको एक एक ऑप्शन कंपेयर ही करना पड़ता है एक्स की वैल्यू से, जो एक्स की वैल्यू दे रखी होती है उससे कंपेयर करना पड़ता है, इस वाली वैल्यू को भी और इस वाली वैल्यू को भी। और जहां पर ये एक्स की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर दे, कंडीशन के अनुसार आ जाए, वही ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो यहां पर ये इससे छोटा तो है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जब हम तीसरे ऑप्शन में गए तो ये भी 6 डिजिट का था, ये भी 6 डिजिट का था, 5 डिजिट का बनाया, 5 डिजिट का बनाने के बाद ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। अब देखते हैं साइन के हिसाब से कि क्या ये संख्या इसके इक्वल है, हाँ इक्वल है बिल्कुल। क्या ये संख्या इससे छोटी है, बिल्कुल छोटी है। यहां पर देख लीजिए ये संख्या एक्चुअल में ये थी तो ये इससे छोटी हो गई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। क्या ये संख्या इससे बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है, कितनी 0.0001 बड़ी है। तो ये ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन सी ही था जहां पर ये बिल्कुल ठीक रखी हुई थी, ना यहां पर सही रखी हुई थी ना यहां पर सही रखी हुई थी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही ये सही रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। यानी कि एक्स का अंतराल किस किस के बीच में आएगा, इस संख्या के और इस संख्या के बीच में ही एक्स का अंतराल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बाबू 0.7 अपॉन 1 - 6c इक्वल माइनस के 0.2। तो c की वैल्यू बतानी है, तो इधर भाग में इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 0.7 बराबर किसके हो जाएंगे, तो 0.2 की इसमें गुना होगी तो यहाँ पर 0.02 ही आ जाएगा माइनस के, और माइनस आ जाएंगे प्लस, और 6 दूनी 12, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी तो 1.2c हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 0.7 और 0.2 मिलकर कितने हो जाएंगे 0.9, तो 1.2c बराबर किसके आ जाएगा 0.9 के। एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, तो पॉइंट तो हट गया, तो 12c बराबर किसके हो गया 9 के। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/12। 3 से सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 9 और 3 चौक 12। पॉइंट में ही आंसर दे रखा है तो लगाओ 0.0, 4 7 28, 2 बच जाएंगे, 4 5 20, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.75। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक संख्या x 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक 15.84 के रूप में, यानी x की वैल्यू जो दे रखी है वो कितने दे रखी है 15.84, 2 अंक तक। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है कि x हमारी किस किस के बीच में पड़ने वाली है, या किसके बराबर होगी और किससे छोटी या किससे बड़ी होगी, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका 15.835 छोटी होगी x से, और जबकि x की वैल्यू दे कितने दे रखी है 15.84 ये दे रखी है, और ये छोटी होगी या इक्वल होगी किसके 15.845 के। अब देखते हैं कि इसके इक्वल होगी या नहीं होगी। अब यहां पर कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो 2 अंक तक ही लेके आते हैं। तो 2 अंक तक जब इसको लेकर आएंगे तो 15.8, और यहां 5 है तो एक इधर खिसक जाएगा 4 आ जाएगा। ये छोटी होगी 15.84 से, नहीं ये तो इक्वल आ गई, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। छोटी आनी चाहिए थे, इक्वल आ गई, क्योंकि यहाँ क्या है छोटी का निशान है, तो छोटी हो आती तो होता, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल आ गई, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं।
अगर ये नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन में भी छोटा ही दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं 3 अंक तक लिखूं तो कितना आ जाएगा, 15.84। और यहां साइन है, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किससे, एक्स, और एक्स कितना दे रखा है 15.84। और यहां पर छोटा होगा किससे, इसको भी अगर मैं 2 अंक तक ही लिखूं तो 15.85 हो जाएगा, 15.85। तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। 15.84 से ये छोटा है, नहीं है, तो ये भी यहां पर खत्म हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। सॉरी, यहां पर निशान इस तरह से है, तो यहां पर देखिए क्या ये इससे छोटा है, हाँ छोटा तो है। क्या ये इसके इक्वल भी है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी बचा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 अंक तक कितना हो जाएगा, 15.84। निशान क्या है हमारा, छोटा है एक्स से, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 15.84, छोटा है किससे 15.845 से। 2 अंक तक लूंगा 15.85, 15.85। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अगर मैं इस संख्या को, किसको 15.835, इसको अगर मैं 2 अंक तक ही लिखता हूं तो ये या तो इसके बराबर आएगी, और अगर 3 अंक तक ही है तो इससे छोटी हो जाएगी, यानी कि पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करती है। फिर ये संख्या क्या इससे छोटी है, तो देख लो 0.85 है, 0.84 है, तो इसका मतलब ये इससे छोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए ठीक हो जाएगा कि एक्स हमारा यही रहेगा, ये इस संख्या और इस संख्या के बीच में ही आएगा, और किसी संख्या और कोई ऑप्शन में ये सेट नहीं बैठ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है। यदि x 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक 0.70000 है तो x का अंतराल हमें बताना है। और पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कितना 0.6995, और साइन दे रखा है आपका इक्वल होगा या छोटा होगा किससे, x से। और x की वैल्यू कितने दे रखी है 0.70000, और ये छोटा होगा किससे 0.7005 से। तो ये 0.7005 से छोटा है, ये तो बात मान ली, लेकिन क्या ये इसके इक्वल है, तो यहां पर कितने डिजिट है 4 डिजिट है, यहां पर कितने हैं 5 डिजिट। अगर 105 डिजिट बनाऊं तो यहां 0 लगाऊंगा, तो क्या 7000 इसके इक्वल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है 0.6999 और 5, ये इक्वल होगा या छोटा होगा किससे 0.7000 से, और ये छोटा होगा किससे 0.7000, कितने जीरो भैया 4, और 0 और 5 से। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर पाता है। ये 5 डिजिट है, ये 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है। अगर इनको 5-5 डिजिट में लेके आऊं तो 5 डिजिट में क्या लिख सकता हूं इसको 0.6, एक इधर से रख जाएगा, तो 5 से एक इधर लेंगे, 9 और 1 10 की 0, 10 0 10 0 10 0 6 और 1 7। तो अगर इसको मैं 5 डिजिट में लिखूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा किसके 0.7000 के। लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा तो 7 से 0.7000 से छोटा होगा, तो ये कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर ली। फिर यहां देखते हैं क्या ये छोटा होगा 0.7000, इधर खिसका देंगे एक, क्या ये इससे छोटा है, हाँ छोटा है, यानी कि बी ही ऑप्शन इसके लिए ठीक हो जाएगा कि हमारा 0.7000 कहां आएगा, इस संख्या और इस संख्या के बीच में ही आएगा, अदरवाइज और कहीं नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बस थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन सोल्व करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहां एग्जैक्ट करती है, और जहां भी वो सही तरह से आती है, जहां भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए
वही ऑप्शन हमें यहाँ पर छांटना पड़ता है बस। नेक्स्ट है x का न्यूनतम मान जो 65 अपॉन x माइनस 14 को एक पूर्णांक बना दे। तो 65 x माइनस 14 को एक पूर्णांक बना दे। ये नहीं बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक बनाना है या ऋणात्मक पूर्णांक बनाना है, सिर्फ ये बोल रहा है कि पूर्णांक बना दे, वैसे इंटीजर बना दे। नेगेटिव या पॉजिटिव वो हमारे से नहीं बोल रखा। और न्यूनतम x की वैल्यू न्यूनतम लेनी है, तो सबसे पहले हम सबसे न्यूनतम मान ही उठा लेते हैं, और सबसे न्यूनतम मान माइनस के अंदर होगा, और माइनस के अंदर क्या हो जाएगा -51। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर माइनस के 51 रख दूं, तो माइनस के 51 और माइनस के 14 तो माइनस के 65 बन जाएगा। तो 65 बटे -65 हो जाएगा, और काट पीट कर क्या आ जाएगा हमारा -1, जो कि एक पूर्णांक है। तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी -51, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ हमसे न्यूनतम की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम ऑप्शन से न्यूनतम मान को ही उठा लेते हैं। अगर यहाँ -51 से नहीं होता तो दूसरा न्यूनतम मान उठाते हैं, वो क्या था -1। अगर उससे नहीं होता तो फिर अगला न्यूनतम मान क्या हो जाता है 1, और अगर इससे भी नहीं आता तो फिर अगला न्यूनतम मान क्या हो जाता है 79। तो न्यूनतम से ही शुरू करेंगे, छोटे से मिनिमम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 165। 144 बटे 100 और 175 बटे 216 का गुणनफल क्या होगा? बड़ा इजी है। 144 बटा 100 मल्टीप्लाई 175 बटे में 216। 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 6 सत्ते 175। 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिक्के 24। 6 से काट लो भैया, 6 छंगा 36, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छंगा 36, और फिर 6 से इसको काट लो 6 बार। तो कट पिट के लास्ट में जो आपका फाइनल आ गया 7/6 आ गया। है कहीं ऑप्शन 7/6? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 165 के बाद क्वेश्चन नंबर 166। x और y दो दशमलव स्थान तक सही दिए गए हैं। x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी? तो x की वैल्यू दे रखी है 3.57 और y की है 3.42। 3.42 तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6। तो इससे ऊपर कौन पूर्णांक होगा? 7 होगा। तो आंसर 7 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है x और y दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। 2.51 x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.51, और y की कितनी दे रखी है आपके? 3.50, और न्यूनतम सीमा पूछ रहा है। तो 1 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6। तो न्यूनतम मान इससे छोटा और पूर्ण संख्या हो तो 6 ही आएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। x का मान ज्ञात कीजिए। 484 बटा में 4.84 इक्वल 48.4 अपॉन x, और x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 84 से 84 कट जाएगा, x इधर जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी? 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.484। तो देखिए भाई 0.484, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे दोस्त। x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिए गए हैं, क्रम से 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। x बटे y के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी? तो कितना दे रखा है? 6.2 और बटा 1.3, दशमलव हटा दो भैया, तो 13 चौका 52, कितने बच जाएंगे? 8 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78। 4.6 की ऊपरी सीमा क्या होगी? 5 होगी।
तो आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 169 के बाद 170, 1.008 को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, 1.008, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.008, नीचे आ जाएंगे 1 2 3 0, पॉइंट हटा देंगे, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, या 8 से ही काट लीजिए डायरेक्ट, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 कितने बच जाएंगे 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 कंप्लीट 1/125। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, ए ही ठीक हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, 63.5535 को डिवाइड करना है 13.05 से। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, डिवाइड ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। डिवाइड करने के लिए यहां पर कितने जीरो आ जाएंगी 4 जीरो, 1 2 3 4, यहां पर कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो, पॉइंट हट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी। तो इन 2 जीरो से तो हमें ये पता चल रहा है कि जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद हमारी दशमलव लगने वाली है, लेकिन सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 डिजिट के बाद ही दशमलव, तो भाग कर लो भैया 63535 से 1305, यहाँ 13, यहाँ 63, तो 13 पंजे 65, 4 बेर चल जाएगी, तो 5 चौका 20 और 13 चौका 52, उतार लीजिए 5, 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ 6 में से 5 जाएंगे तो 1, उतार लेंगे 3, तो 13 7 91, 13 8 104, पॉइंट लगा 8 बार चल जाएगी। तो देखिए 48 है किसी ऑप्शन में, 48 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, पूरी करने की जरूरत नहीं है, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 1/43.21 इक्वल दे रखा है आपका 0.2314, तो वैल्यू पूछ रखी है आपसे, यहीं पर आ जाते हैं 1/0004321 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो, यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो, तो आएंगी इसके साथ और कितने जीरो आएंगी 4 जीरो और आ जाएंगे, यही तो होगा। अब सिर्फ अगर मैं, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये, तो अब अगर मैं सिर्फ इतने की वैल्यू पूछूं, यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, इसकी वैल्यू पूछूं कि ये कितना हो जाएगी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0.2314, तो इसकी जगह लिख देंगे 0.2314, क्योंकि ये ही वैल्यू तो इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, और मल्टीप्लाई कितना 10000,
तो अब जो दशमलव होगी, यहाँ 4 जीरो हैं, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, तो ये हट जाएगी इन 4 जीरो से। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2314। देखिए कहाँ पर है 2314, 2314 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसने पॉइंट लगा रखा है और हमारा पॉइंट भी कब आएगा, 2314 के ही बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपका मेरे दोस्त 3.24 गुणा 4 और बटे में 0.2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10 कर देंगे तो ये पॉइंट खत्म, नीचे 100 कर देंगे तो ऊपर का पॉइंट खत्म। इस जीरो से ये जीरो घट जानी है, 2 से काट तो 2 दूनी 4 और 324 दूनी 648 आ जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगी, 1 अंक बाद, तो 64.8 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सारे क्या दे रखे हैं आपके, फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर अगर दे रखे हैं तो 324/5 भी है क्या, हाँ, यहाँ से काट तो 2 से 5 बार कट जाएगा। तो आंसर सिर्फ इतना रह जाएगा आपका, ऊपर 324 बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है 5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 174, यदि √5 बराबर इतना है तो √5/2 बताइए। तो भाग कर दीजिए यार डायरेक्ट, √5 कितना दे रखा है 2.236 और इसका आधा कर दीजिए क्योंकि √5/2 दे रखा है। तो 2 1 2, देखो ऑप्शन कहाँ है 1.1, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इंट्रोगेटिव मार्क का साइन दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, जबकि दे रखा है 0.0043 अपोन में क्या आ जाएगा इधर आकर 0.43। तो ऊपर कितने अंक है 4 अंक बाद दशमलव, नीचे कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, यानी कि 2, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव कितने अंक बाद लग रही होगी 2 अंक बाद। तो देखो किसमें 2 अंक बाद लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही 2 अंक बाद दशमलव लग रही है। अगर आप एक ही सोच रहे हो कि इसमें भी तो 0.10, तो अगर किसी डिजिट के बाद 0 लग रही है दशमलव के तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 176 पे। और 176 में भी ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद, नीचे कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, यानी कि जिस भी आंसर में 1 अंक के बाद दशमलव होगी वही आंसर ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 177 पर। सेम इसी तरह से होगा 2334 अपॉन 331 इक्वल किसके है आपका 261 के। और आपसे पूछ के रहा है 23.34 अपॉन 3.31, ये आपसे पूछ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, अगर मैं इसको हटा दूं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि यहां से तो यह खत्म हो गया। अब यहां पर आइए, अगर मैं इसको हटा दूं तो ऊपर कितने 1 जीरो 10 आ जाएगा और ये 10 कहां पहुंच जाएगा इधर, तो यहां पर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, 1 अंक बाद दशमलव लग गई, यानी कि 3334/331 किसके बराबर है 26.1 के। यहाँ पर भी 3334/331, अगर इसी की बात की जा रही है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 26.1 के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
177 के बाद 178, यदि 23 मल्टीप्लाई 19 इक्वल 437 है, 23 मल्टीप्लाई 19 इक्वल दे रखा है 437। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर रखा है कि अगर मैं इस 19 को इधर लेकर चला जाऊं तो तब भी तो यही बात होगी, इधर गुणा में था इधर भाग में पहुंच गया, यानी कि 437/19 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23। अब हमसे किसकी निकलवा रहा है 0.0437 अपॉन में किसकी 1.9 की, ऊपर कितनी 4 अंक बाद, नीचे 1 अंक बाद, 4 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। और 3 अंक बाद जो दशमलव लगेगी वो इसके बाद लगेगी, क्योंकि इनका जो आंसर होगा पॉइंट हटाने के बाद ये आंसर आएगा, और ये आंसर कब आएगा 3 अंक दशमलव के बाद, तो यहां पर 0.023। तो आपका आंसर 0.023 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 178 के बाद 179, सेम इसी तरह से है, सेम 179 भी ऐसा ही है कि आपको दे रखा है 17 गुना 29 इक्वल दे रखा है कितना 493, या इसमें क्या कर रखा है, अब आपसे पूछ रहा है कि 1700 गुना 0.0029 किसके इक्वल होगा। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 10000, और अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं, यहां 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू तो दे रखी है 493, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, यानी कि कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, यानी कि 4.93 आंसर आ जाएगा। तो 4.93 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 180, 493 को भाग कर रहे हैं 29 से, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है जो भी किया था। 493 को भाग कर रहे हैं कितने से 29 से, तो 17 आता है हमारा। अब क्या पूछ रहा है कि 4.93 को अगर भाग किया जाए 0.0017 से तो कितना आंसर आएगा। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 0, और इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब जो ये है इसकी वैल्यू हमें पता है कितना ही है 17, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 100 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 1700। तो ऑप्शन नंबर है कहीं 1700 आपका, तो कहां है भाई, क्या गड़बड़ कर दी भैया, अच्छा ये गड़बड़ हुई है। ये जो ये वैल्यू है 17, ये इसकी नहीं है, ये 493/17 की है, और ये पहुंच जाएगा इधर, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ये 17 यहां आ जाएगा, तो 29 कहां पहुंच जाएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितने दे रखी है हमें 29, और 100 है ही, तो यहां पर आ जाएगा 2900। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। 181 भी क्वेश्चन इसी तरह से है कि आपको वैल्यू दे रखी है 23 मल्टीप्लाई 31 इक्वल किसके दे रखा है आपको 713 के, 713 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि 0.0713 अपॉन 3.1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या हो गई। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस 31 को इधर ले जाऊं तो ये क्वेश्चन हमारा इतना रह गया,
अब क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ कितने दशमलव हैं? 4 अंक बाद। यहाँ कितने हैं? 3 अंक बाद। यानी कि इन दोनों दशमलव को हटा दूं तो नीचे ऊपर 4 नीचे 1, तो 4 में से 1 जाएंगे 3, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। कोई दिक्कत भैया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है? 23। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं? 23 और बटा 1000, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क के बराबर आएगा। तो यहां पर कितने अंक बाद? 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 0.023 आंसर आ जाएगा। तो देखियो कहीं ऑप्शन है का 0.023, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन 82 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि 17 मल्टीप्लाई 29 इक्वल दे रखी हैं आपके किसके? 493 के। अभी कराया दिख लगता था ये। तो वैल्यू पूछ रहा है 170 मल्टीप्लाई 0.029 की। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना है ये। अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 जीरो आ जाएगी, यही तो आएंगे। और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब सिर्फ इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 गुना 29 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 493 हो जाएगी। और बटे में यहां पर कितना है अभी? 100, यानी कि कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद, यानी कि 4.93 आंसर आ जाएगा। देखना कौन सा है? 4.93, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। होले होले धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे मैथ। नीचे दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है? अब एक इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो 7/12 से तो क्या है? बड़ी है, और 11/16 से क्या है? छोटी है। यहां पर एक भिन्न ऐसी आएगी जो 7/12 से तो बड़ी है और 11/16 से क्या है? छोटी है। तो रखिए भाई, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। और ऑप्शन से करेंगे तो किस तरह से करेंगे इसको कि अगर मैं यहां पर पहला ऑप्शन 1/2 ले लूं तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 12 एकम 12, 7 दूनी 14, तो ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो ये तो यहां आएगी नहीं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 5/8। अगर 5/8 में ले लूं तो 8 7 56 और 12 5 60, यानी कि ये भिन्न इससे तो बड़ी है। अब इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। 16 5 80 और 11 8 88, यानी कि इससे छोटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 5/8 ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 183 के बाद 184, निम्न में से कौन सा सही है? 9/16 और 13/24, इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये ही देखनी है। सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 13 दूनी 26 और 9 तिया 27, यानी कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इस तरह से हो जाएगा। 13/24 छोटी है 9/16 से। कहां पर है? 13, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 185, निम्न में से लघुकरणी भिन्न कौन सी है? अब लैंग्वेज देखकर घबराना नहीं है कि लघुकरणी क्या होता है। लघुकरणी का मतलब है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहला है आपका 77/72, दूसरा है 5/49, तीसरा है 105/112 और फोर्थ है हमारा 104/121। तो सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, देख ही रही है 5/49 से। क्यों? 77 रुपए 72 बच्चों में बांटने हैं तो लगभग 1 रुपए से ज्यादा आ जाएगा। 5 रुपए हैं 49 बच्चों में बांटने हैं, लगभग 50 में बांटने हैं, यानी कि तो एक के पास कितने आएंगे? 10 पैसे के करीब आएंगे।
105 रुपए हैं, 112 में बांटने हैं, लगभग 80-90 पैसे के करीब आ जाएंगे। 104 रुपए हैं, 121 बच्चों में बांटना है, लगभग 80 पैसे के करीब आ जाएंगे। तो सबसे कम किसको मिलेंगे? इन्हीं को मिलेंगे। जब 5 रुपए को 50 बच्चों में बांटेंगे तो हर किसी के पास जो है कम ही पैसे आएंगे। तो यही सबसे छोटी हो गई, 5/49 छोटी भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 186। निम्नलिखित दशमलव में सबसे छोटा ज्ञात करना है कि सबसे छोटी कौन सी हो गई। और पहला अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 0.001। दूसरे की अगर भाग करेंगे तो 0.01। तीसरे को अगर करें तो 0.05। .005 आएगा, सॉरी 0.005। और अगर 5वें को करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 का 4, यानी कि 0.0004 आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी। तो यहां पर कितने अंक है? 4 अंक है, यहां पर 3 है, 4 ही बना लीजिए। तो 10 छोटा होगा या 100 छोटा होगा या 50 या 4? तो 4 छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले का तो आ जाएगा 0.008, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो 0.02/3, 0 उतार लेंगे, या इस तरह से ना करके दूसरी तरीके से कर लेते हैं। .2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, नीचे आ जाएगा 10, 10, 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/1000। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका, कितना दे रखा है? 0.02/3, हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2/300। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 0.01/2, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, यानी कि 1/200। और नेक्स्ट आपका 0.1 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर 2 दूनी 4, या इस तरह से कर लेते हैं, 10, तो वो यहां 2, तो 2 दूनी 4 बटा कितना आ जाएंगे? 1000। अब इनके ना सबके हर इक्वल कर लेते हैं। तो हर इक्वल होंगे किस तरह से? इनके 3000 बना लो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 12/3000। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर से भी 3 से, 8 3 24/1000, 3000। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो 20/3000, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई तो 15/3000। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या होगी? 15, 20, 24, 12, तो यही होगी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। ऐसी भिन्न ज्ञात करो जो 4/7 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी हो। यानी कि 4/7 और 5/6 के बीच में आए, ऐसी भिन्न में देखनी है। तो रेशनल नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर के अंदर के बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों को सम कर दो और बाहर 1/2, यही यहां पर लगा दो।
तो 1/2, इनको सोल्व करेंगे, 6 चौक 24 और 7 पंजे 35, 35 और 24 59 और नीचे 7 छंग 42, तो भिन्न आ जाएगी हमारी 59/84। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 189 दो संख्याओं का गुणनफल 0.432। यदि एक संख्या 1.6 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक 1.6 है, दूसरी x मान लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कितने दे रखे हैं 0.432। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, तो 0.432 अपॉन 1.6, ऊपर 3 नीचे 1, तो ऐसा आंसर होगा जिसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगी। तो ऐसा आंसर सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझको जिसमें 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल से ही पता लगा लेंगे कौन सा आंसर है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है 190। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 29/6 और ये है 53/12। सिंपल कर लो पहले तो, 6 से एक बार, 6 से 2 बार, 29 दूनी 58 और ये 53। इसका मतलब ये बड़ा है, यानी कि 29/6 बड़ी हो जाएगी 53/12 से। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 190 के बाद 191। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न संख्या का मान क्या है? बाई ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन। पहला ऑप्शन उठा लीजिए ए, 7/8। पहली कंडीशन लगाइए, क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ 3 जोड़ दे और यहाँ भी 3 जोड़ दे तो 7 और 3 10 और 8 और 3 11। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 10/11 मिल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश और हर में से 4 घटाने पर 3/4 मिलता है। तो 7 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 8 में से 4 घटाएंगे, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। अन्य संख्या क्या है? 3/8 है और इससे छोटी मान लेते हैं x, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 1/5। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, ले आइए इधर। 3/8 माइनस 1/5, तो 5 तिया 15 और 8 एकम 8 और बटे 8 पंजे 40, 15 में से 8 जाएंगे, 7/40 आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन 7/40? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। - 192 के बाद 193। एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। देख लीजिए ऑप्शन किस में 5 अधिक है, सारे में ही 5 अधिक है। तो यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणाम भिन्न 1/2 होती है। कर लो भैया, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 3/8। अंश को किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से, और हर को किससे कर रहे हैं भैया? 3 से। तो देखो किसका 1/2 आता है, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 से 3 कट गया, तो 1/2 इससे ही आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 से ही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो भिन्न मान लेते हैं x, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² वर्ग, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ दिया, और इसके बाद क्या मिल रहा है? 4 से ही 1/4, यानी कि 4 × 16 17/4 मिल रहा है। तो x² किसके इक्वल हो जाएगा? 17/4 माइनस 2, तो 4 दूनी 8, 17 में से 8 जाएंगे, 9/4, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/2। है कहीं 3/2? एक से ही 1/2। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई। 195। किसी संख्या का 5/12 3/4 है। संख्या कितनी है? मान लेते हैं x संख्या है और इसका 5/12 है, किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है।
4 3 12, 3 इधर पहुंच जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/5 है कहीं 9/5, एक सही 4/5 तो है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 195 के बाद 196, तीन भिन्न संख्याओं का योग 5 है। तीन भिन्न मान लेते हैं x, y और z, और इनका सम कितना दे रखा है आपको 5। उसके बाद बोल रहा है इनमें से एक सही 1/2 है। x अगर एक सही 1/2 है यानी 2 1 2 और 1 3, 3/2 होगी तो y प्लस z किसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3/2, 5 दूनी 10 में से 3 जाएंगे 7/2 पे। तो y प्लस z की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 7/2 आ जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि जबकि अन्य दो के बीच अंतर 3/4 है, यानी कि y माइनस जेड कितना है 3/4 है। तीनों भिन्न में सबसे बड़ी कौन सी है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी दोनों को जोड़कर इसका आधा, दोनों को इस तरह से जोड़ दो, 2 से यहाँ गुना कर दो 2 से यहाँ, यानी कि 14/4 जोड़ेंगे तो 14 और 3 17, तो 17/4 का आधा 17/8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17/8। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/4 में से 3/4 घटा दो यानी 11/8, ये कितनी आ जाएगी 11/8। ये कितनी है हमारी 7/2। पूछ क्या रहा है तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो 7/2 ही होगी। 2 3 6, 3 सही 1/2। ऑप्शन है कहीं, ये नहीं है। 8 दूनी 16 सही 1/8, 8 एकम 8 सही 3/8, 2 सही 1/8 ये होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 196 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 197। 1/5 - 2√3 मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 + 2√3 से ऊपर और 5 + 2√3 से नीचे, पहले करा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपका 5 + 2√3 और नीचे आ जाएगा 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4 3 12, 25 में से 12 जाएंगे 13, तो 5 + 2√3/13 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं मैं। 197 के बाद 198। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच है। 3/5 प्लस 7/8 के बीच में क्या होगा, बाहर कर दो 1/2, अभी बताया था। तो 1/2 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 3 = 24 और 7 × 5 = 35, तो 59/8 × 5 = 40, यानी कि 59/80 है कहीं ऑप्शन। सिंप्लीफाई करके भी नहीं आएगा इतना तो। दूसरे तरीके से करते हैं, अगर इस तरीके से नहीं दे रखा है ऑप्शन में ये सब, तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 3/5 पॉइंट में बदलने के बाद और 7/8 पॉइंट में बदल दो भाई, 0.6 आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 8 64, कितना बच जाएगा 6, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि ऐसी भिन्न देखनी है जो 0.600 और 0.875 के बीच हो। पहला ऑप्शन उठा लीजिए 8/9, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 8 72, कितना बच जाएगा 8, 9 8 72, 9 8 72, ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 6/7, पॉइंट लगाएंगे 0,
7 8 56, 4 बच जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बच जाएगा, 7 7 49। ये इसके बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 6/7। 199 208 कंप्लीट 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 कंप्लीट 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ें प्राप्त होंगी? सोल्व कर लीजिए भैया। 208 सही 1/5 लेंथ में, 23 सही 1/5 लेंथ के कितने टुकड़े हो जाएंगे? ये 4/5 है, तो 1040 और 4 1044 हो जाएगा ऊपर तो, और बटा 5 और नीचे 23 पंजे 5 या 15 और 16 का 6 का 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा। इससे करो भाई कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। तो आंसर आ जाएगा 9। है कहीं 9? डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। 56 से 1/5 लंबाई एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 56 से ही 1/5 मीटर मान लीजिए, यूनिट तो कोई दे नहीं रखी है। इतने मीटर की कोई लेंथ रोड थी और इससे एक रोड कट कर ली, कितनी? 20 सही 3/26 मीटर की। तो ये लेंथ हमें बतानी है कि ये लेंथ कितनी बची हुई है। तो कर दो इससे सब्ट्रैक्ट भैया। टोटल कितनी थी? 56 सही 1/5 और इसमें से कितनी घटा दो? 20 सही 3/26। अब घटाएंगे कैसे वो देख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 56 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस, दोनों के बीच में यही तो मतलब है, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3/26 हो जाएगा। 56 में से 20 जाएंगे तो 36 और 1/5 में से 3/26 घटाइए तो 26, 5 या 15, 26 में से 15 जाएंगे तो 11 और बटा नीचे 26 पंजा 130। तो आंसर आ जाएगा आपका 36 से 11/130, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक होती हैं जिनसे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, बस और कुछ नहीं। किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा? 3/4 में कितना वेट है उसका? तो 3/4 के अंदर है उसका वेट 7/8 किलोग्राम। और किसके अंदर पूछ रहा है? 5/7 के अंदर पूछ रहा है। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऊपर पहुंच जाएगा 5/7 और ये नीचे पहुंच जाएगा तो पलट कर लिख दो 4/3, क्योंकि जब ये नीचे पहुंचेगा तो पलट के लिख दीजिए। कट रहा है भैया कुछ? 7 से तो 7 कट गया, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 कट गया, तो 5/6 आ जाएगा। है कहीं 5/6? ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है इन क्वेश्चंस के अंदर। जहां भी कोई कॉन्सेप्ट्स होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट है, यदि तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 है। तपन कितना हिस्सा लेकर बैठा है भैया केक का? 1/4 हिस्सा। त्रिशा कितना लेकर बैठ गई भैया? तो त्रिशा लेकर बैठी हुई है आपका 2/3। तो आपसे पूछ रहा है रवि के पास कितना होगा। रवि के पास क्वांटिटी पूछ रहा है। अब केक ऐसा मान लेता है जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम। तो केक टोटल केक कितना मान लेते हैं? 12। अब 12 में से 1/4 यानी कि इसका 1/4 निकालेंगे, 4 3 12। तब इनके पास कितना हिस्सा आ गया? 3। त्रिशा के पास कितना आ जाएगा? 12 का 2/3 निकाल लेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8। त्रिशा के पास कितना आ गया? 8। टोटल 12 था, 12 में से 3 तपन के पास आ गया, 8 त्रिशा के पास आ गया, तो टोटल इनके पास कितना आ गया? 11। अब रवि के पास कितना बच रहा है? 1। किस में से? टोटल 12 में से।
तो रवि का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/12, यानी कि ऑप्शन है कहीं 1/12, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, उनमें से एक संख्या 1.2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या अगर 1.2 है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x, और इनका गुणनफल कितना आ रहा है 0.324। यहां पर 3 अंक बाद दशमलव है, यहां पर 1 अंक बाद दशमलव, 3 - 1 यानी कि 2। जिस भी ऑप्शन में 2 अंक बाद दशमलव होगी वो ही आंसर होगा, और 2 अंक बाद दशमलव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल की पहले इस वैल्यू देखकर ही हम बता सकते हैं आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला। तपस को जो मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, ऋषि को 1/3 मिल रहा है, शेष अभी को मिल गया, शेष अभी को मिल गया। तो केक कितना मान लेते हैं, जो 2 और 3 से कट जाए यानी कि 6, तो टोटल केक 6 मान लेते हैं। 6 का 1/2 यानी तपस को कितना मिल गया 3, 6 का 1/3 यानी कि ऋषि को कितना मिल गया 2। टोटल 6 था, जिसमें से 5 बच चुका है, बच कितना रहा है 1, टोटल किसमें से 6 में से। तो अभी को कितना मिल जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। पहले तो अंश हर में क्रम से 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर का योग, अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y, और इनका योग x + y कितना दे रखा है आपको 13। अंश और हर में क्रम से 3 और 9 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ रहे हैं और हर में 9 जोड़ रहे हैं, भिन्न का मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करना है, एक्स वाई की वैल्यू हमें बतानी है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 3x + 9 = 2y + 18। इसे इधर लेकर जाओ, इधर इसे, तो 3x - 2y बराबर किसके हो जाएगा 9 के। अब हमें x + y पता है, x + y कितना है 13। सोल्व करो भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ 3 यहाँ और 13 × 3 = 39, 3 यहाँ हो जाएगा। और घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इससे कट जाएगा -5y बराबर 39 में से 9 जाएंगे तो -30, माइनस से माइनस 5 × 30। y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 7 × 42। तो आपका देखिए ऑप्शन में कहीं 42 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो 205 के बाद 206 की तरफ बढ़ते हुए 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जा रहा है। केक बहुत बंटवा रहे हैं रेलवे वाले, 3 क्वेश्चन केक बांटने के ऊपर आ गए हैं। केक बहुत बंट रहा है, 5 दोस्त हैं और केक बांट रहे हैं। 4 को केक का कितना भाग मिल रहा है, पहले को मिल रहा है 1/8, दूसरे को मिल रहा है 1/6, तीसरे को 5/12 और फोर्थ को मिल रहा है 1/12। 5वें को हमने बताना है। तो केक कितना मान लेते हैं, केक ऐसा मान लेते हैं जो 6, 8, 12 से पूरा कट जाए, यानी कि टोटल क्वांटिटी जो मान लेते हैं केक की वो कितनी मान लेते हैं 8 से 12 का एलसीएम यानी कि 24। अब अगर 24 मान लेते हैं तो पहले को कितना मिलेगा 8 × 24 3 मिल जाएगा, दूसरे को 6 × 4 = 24 4 मिल जाएगा, तीसरे को 12 दूनी 24 5 दूनी 10 मिल जाएगा, और फोर्थ नंबर को 12 दूनी 24 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितना केक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 10 और 2 12 और 4 16 और 3 19। टोटल 24 था, 19 बच चुका है, तो कितना बच गया 5।
किस में से? 24 में से। तो ये किसको मिलेगा? 5 रुपये को। तो 5/24 है कहीं ऑप्शन 5 रुपये को जो मिल रहा है, तो बी को भैया 5/24 ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दो बटा 3, 4/6 और 6/9 कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है या अलघुकरणीय भिन्न है या समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है, ये हमें बताना है। तो लिख लो भैया, पहले देख लेते हैं कंपेयर करके। 2/3, 4/6, 6/9, एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 18, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 13, 4 3 12 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? आपस में बराबर। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी समतुल्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जब सारी की सारी इक्वल हो गई तो सारी क्या है? समतुल्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। और आज बोल दो राधे राधे, आज डेसिमल फ्रैक्शन खत्म। एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीते गए। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। 18 जीते हैं टोटल, किस में से? 27 में से। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 2/3 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.667 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में। अगर 27 में से 18 जीत गई तो 9 हार गई, किस में से? 27 में से, यानी कि 1/3 और 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.333, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है मैथ के अंदर इस तरह से। 0.1, इसके बाद आ रहा है 0.9, इसके बाद आ रहा है 0.01, इसके बाद आ रहा है 0.09, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है और फिर यहाँ 0.009 आ रहा है। अब यहाँ देखिए, 1 अंक बाद दशमलव, फिर 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ क्या आ जाएगी? 3 अंक बाद दशमलव, 0.001। देखो कौन से ऑप्शन में है? 0.001, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ के अंदर दे रखा है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और डेसिमल फ्रैक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी घातांक और करनी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो लास्ट है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 16/75 के समतुल्य 4/x है, 16/75 किसके बराबर है? 4/x के बराबर है। तो x की वैल्यू बताइए। तो 4 यूनिट किसके बराबर है? 60 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 15 के। तो कितनी यूनिट 75 के बराबर होंगे? तो भाग कर दो भाई 15 से इसको। 15 पंजे 75, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसके लिए। और आज की वीडियो क्लास यहीं खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।